या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी एवं ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती की पूजा प्रारंभ की थी। इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा, माला लिए हुए श्वेत कमल पर विराजित होकर प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की अपने भक्तों पर विशेष कृपा रहती है। आपको बता दें कि इसी दिन बच्चों के उपनयन संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। उनमें से उपनयन संस्कार आज ही के दिन से प्रारंभ होते हैं। प्राचीन समय में जब गुरुकुल थे तब इसी दिन से गुरुकुल की शिक्षा आरंभ की जाती थी। इस दिन से शिक्षा आरंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है। इसके अलावा माँ सरस्वती को संगीत और कला की जननी भी माना जाता है। इसलिए संगीत या कला की शिक्षा यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन सर्वोत्तम है। इस साल वर्ष 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इसी दिन नागराज तक्षक की पूजा भी की जाएगी। साथ ही इसी दिन कामदेव की पूजा भी होगी। इस दिन कामदेव की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था और बाद में रति को दिए वरदान के तहत कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। वसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम जी माँ सबरी को उनके आश्रम में मिलने गए थे। वसंत पंचमी से वसंत ऋतुओं का आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह भी कहा है कि मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। इस बार वर्ष 2024 में बसंत पंचमी 13 फरवरी को दोपहर 2:42 से शुरू हो रही है, जो कि 14 फरवरी को दोपहर में 12:08 पर खत्म हो जाएगी। उदय तिथि के आधार पर बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:02 से शुरू होकर दोपहर में 12:34 तक रहेगा। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय सुबह 7:04 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम को 6:06 पर हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 से दोपहर में 12:57 तक रहेगा। यदि आप पूजा के शुभ मुहूर्त में बसंत पंचमी की पूजा नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आप इसमें भी माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन राहु काल 3:20 से लेकर शाम के समय 4:43 तक रहेगा। राहु काल में ना ही कोई नया कार्य शुरू करे व ना ही पूजा आदि संपन्न करे। इस दिन अमृत काल मुहूर्त सुबह 8:30 से सुबह 9:58 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम को 6:08 से शाम को 6:33 तक रहेगा। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माँ सरस्वती को पीली मिठाई से बना हुआ भोग लगाया जाता है। माँ सरस्वती को केसर के चावल अत्यधिक पसंद है। माँ सरस्वती को आप सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सरस्वती पूजा में आप लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करें। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प ले आप पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुँह करते हुए बैठे। पूजा के स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थान को साफ करें, स्वच्छ करें। इसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर पीले रंग के फूलों, आम के पत्तों और केले के पौधे से पूजा स्थल को सजाएं। यदि संभव हो तो पूजा के क्षेत्र पर रंगोली भी बनाएं।
फिर आप वहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें व अपनी किताबें, यदि आप संगीत के क्षेत्र से हैं तो अपने संगीत वाद्य यंत्र, तो आप जो भी पूजन सामग्री रखना चाहते हैं वह रखें। इसके बाद माँ के दाहिनी तरफ जलता हुआ दीपक रखें। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं तो माँ को वह मंत्र बताए एवं अपनी मनोकामना बताए। फिर निर्विघ्न रूप से पूजा संपन्न होने के लिए भगवान गणेश जी का आवाहन करें। फिर देवी सरस्वती को बुलाने के लिए उनका आवाहन करें। फिर मूर्ति के लिए अर्घ्य, आचमन एवं स्नान आदि का अनुष्ठान करें। देवी माँ को घी, शहद, दही, गाय का दूध और गुड़ से बने हुए पंचामृत अर्पित करें। फिर आखिर में मूर्ति पर गंगाजल चढ़ाते हुए स्नान कराएं। फिर मूर्ति को हल्दी, चंदन, सिंदूर और फूलों से सजाएं। फिर देवी माँ को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उनको नैवेद्य अर्पित करें। साथ में तांबुल ले। तांबुल में एक थाली जिसमें पान के पत्ते, मेवे, नारियल, हल्दी और केला शामिल होते हैं, इसे तांबुल कहा जाता है। इसके बाद माता रानी को पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या फिर पीले रंग की चंदन लगाए। रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आपके पास जो भी उपलब्ध हो उन सभी से माँ को अर्पित कर पूजा करें। इस दिन माँ सरस्वती को गेंदे के फूल से बनी हुई माला पहनाए। साथ ही पीले रंग की मिठाइयाँ, पीले लड्डू, इनका भोग लगाएं। माँ सरस्वती को आप केसर डालकर चावल बनाकर भी भोग लगाए, यह माँ का प्रिय भोग है। इसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करें एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। यदि आप चाहें तो माँ सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। यदि इस दिन संभव हो तो हवन अवश्य ही करें। हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर ले और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र की एक माला अर्थात कम से कम 108 बार आहुति अवश्य ही दे। और इस दिन ओम सरस्वती नमः जैसे सरस्वती मंत्रों का जाप करें और भजन कीर्तन सामूहिक रूप से संपन्न करें और माँ के गुणगान करें। फिर अंत में खड़े होकर माँ की आरती करें। यदि संभव हो तो इस दिन परिवार के बड़े सदस्य बच्चों को माँ सरस्वती की पौराणिक कथा सुनाएं एवं उन्हें शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा से ही महामूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। इसका एक उदाहरण कालिदास है। माँ सरस्वती की कृपा से ही महामूर्ख कालिदास बन गया। सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से कहा कि हर ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के बड़े गौरव के साथ आपकी भव्य पूजा की जाएगी। मेरे वरदान के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय के बाद तक मनुष्य, देवता, मुनिगण, योगी, नाग, गंधर्व, राक्षस समेत सभी प्राणी बड़ी ही भक्ति से 16 प्रकार के उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे। घड़े एवं पुस्तक में तुम्हारा आवाहन करेंगे। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ सरस्वती की पूजा आरंभ की एवं उन्हें वरदान दिया। बोलो माँ सरस्वती की जय। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी है।